आज हम लोग इस वीडियो में 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि जेईई एग्जामिनेशन तथा टेक्नीशियन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें हम इसके आंसर भी बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन ओची बिटवीन 225 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सब स्टेशन ड्यू टू ऑप्शन है ए नंबर में टू सेपरेट द जोन विच फीड बाय द एडजेस्टेंट सब स्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज। बी में है टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ओची। सी में है टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन ओची कंडक्टर्स और डी में है ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 25 kV सिंगल फेज ओची में न्यूट्रल सेक्शन क्यों प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, टू सेपरेट द जोन विच फीड बाय द एडजेसेंट सब स्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज। यानी कि टीएसएस का जो सप्लाई आता है उसको सेपरेट रखने के लिए तथा डिफरेंट फेज को एडजेसेंट करने के लिए। नॉर्मली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ सप्लाई अथॉरिटीज आर ऑफ ऑप्शन है ए नंबर में सिंगल फेज, बी में है 2 फेज, सी में है 3 फेज और डी में है 3 फेज एंड न्यूट्रल वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो मेरा फेज आता है वह कितने फेज के होते हैं। तो उसमें 3 फेज के होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा सी नंबर 3 फेज। कभी भी जो सप्लाई आता है या फिर सब स्टेशन से तो उसमें 3 फेज का सप्लाई रहता है, उसमें से 2 सप्लाई को यूज किया जाता है और 1 सप्लाई को स्टैंड बाय में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम नीड द सप्लाई ऑफ ऑप्शन है ए नंबर में सिंगल फेज, बी में है 2 फेज, सी में है 3 फेज और डी में है 3 फेज एंड न्यूट्रल वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम में जो सप्लाई आता है कितने फेज की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर है ए नंबर, सिंगल फेज। नेक्स्ट, नॉर्मली पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑथोराइज्ड आर द 3 फेज टाइप एंड इनकमिंग सप्लाई इज टेकन इन कंस्टिट्यूटिव 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन इज ऑफ डिफरेंट फेज इन रोटेशन ड्यू टू ऑप्शन है ए में बैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेज, बी में है अनबैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेज, सी में है ऑब्टेन्ड मैक्सिमम पावर और डी में है मिनिमाइज वोल्टेज ड्रॉप। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉर्मली पावर जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम में 3 फेज सप्लाई होता है, लेकिन अलग अलग टीएसएस में डिफरेंट फेज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हम आपको बताएं, ए नंबर होगा बैलेंस द ट्रैक्शन लोड ऑन ईच फेज। यानी कि जहाँ से सप्लाई आता है वहाँ से हम बैलेंस करने के लिए उसका फेज को हम अलग अलग फेज का उपयोग करते हैं। नॉर्मली 2 एडजेसेंट 25 kV AC ट्रैक्शन सब स्टेशन इन ऑप्शन है ए नंबर में पैरेलल, बी में है सीरीज, सी में है इंडिपेंडेंट और डी में है कैनॉट से। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 टीएसएस जो है वह कैसा काम करते हैं। तो अलग अलग टीएसएस नॉर्मली स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इन इंडियन रेलवे व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल परसेंटेज ऑफ अनबैलेंस वोल्टेज इन स्टेन्यूअसली। ऑप्शन है ए नंबर में 20%, बी में है 15%, सी में है 10% और डी में है 5%। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी नंबर, 5%। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम परमिसेबल वोल्टेज जो अनबैलेंस होता है वह तत्काल में कितना % अनबैलेंस होता है, तो वह 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इन इंडियन रेलवे व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल % ऑफ अनबैलेंस वोल्टेज फॉर 2 मिनट्स। ऑप्शन है ए नंबर में 1%, बी में है 2%, सी में है 3% और डी में है 5%। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में अधिकतम 2 मिनट में कितना % वोल्टेज अनबैलेंस होता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 3%।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इन इंडियन रेलवे व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसेबल परसेंट ऑफ अनबैलेंस वोल्टेज कंटिन्यूसली। ऑप्शन है ए नंबर में 1%, बी में है 2%, सी में है 3% और डी में है 5%। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में अनबैलेंस वोल्टेज जो कंटिन्यूसली होती है वह कितना परसेंट होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 2%। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ सेक्शन बिटवीन एफपी एंड एसएसपी और एसएसपी एंड एसएसपी और एसपी एंड एसपी इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर में फीडिंग लेंथ, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओची का वह सेक्शन जहाँ पे फीडिंग पोस्ट से एसएसपी की दूरी और एसएसपी से एसएसपी की दूरी और एसएसपी से एसपी की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सब सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ ओची सेक्शन बिटवीन एफपी एंड एसपी इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर में फीडिंग लेंथ, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओची की वह दूरी जहाँ पे फीडिंग पोस्ट से एसपी की दूरी को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी नंबर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ ओची सेक्शन फॉर विच अ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर विल फीड पावर इन इमरजेंट कंडीशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर में फीडिंग लेंथ, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओची की वह दूरी जहाँ पे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के द्वारा इमरजेंसी कंडीशन में फीड को बढ़ाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका ए नंबर फीडिंग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द डिस्टेंस ऑफ ओची सेक्शन फॉर विच अ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर विल बी फीड पावर इन नॉर्मल कंडीशन इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर में फीडिंग लेंथ, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ओची की वह दूरी जहाँ पे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का फीड नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फीडिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ ओची which can be isolated through remote control by TPC is called। ऑप्शन है ए नंबर में एलिमेंट्री सेक्शन, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह शॉर्टेज ओची सेक्शन जहाँ पे रिमोट के द्वारा टीपीसी उसको कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब सेक्टर, यानी कि इसका आंसर डी नंबर होगा सब सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ ओची विच कैन बी आइसोलेटेड मैनुअली इज कॉल्ड। ऑप्शन है ए नंबर में एलिमेंट्री सेक्शन, बी में है फीडिंग जोन, सी में है सेक्टर और डी में है सब सेक्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वह ओची का छोटा सेक्शन जिसको हम लोग मैनुअली आइसोलेटेड करते हैं उस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री सेक्शन जो है वह आपका मैनुअली आइसोलेटर के द्वारा ही ऑपरेट होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर यानी कि सीबी कैन बी ऑपरेट थ्रू। ऑप्शन है ए नंबर में रिमोट कंट्रोल, सी में है लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर, सी में है मैनुअली और डी में है ऑल ऑफ द एबव। इसमें पूछा गया है कि इंटरप्टर यानी कि बीएम और सीबी मुख्यतः किससे ऑपरेट होता है, तो यह रिमोट कंट्रोल से भी होता है, लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर से भी होता है, मैनुअली भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा ऑल ऑफ द एबव। आइसोलेटर कैन बी ऑपरेट थ्रू। ऑप्शन है ए नंबर में रिमोट कंट्रोल, बी में है लोकल कंट्रोल बाय टीएसएस ऑपरेटर, सी में है मैनुअली और डी में है ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आइसोलेटर जो है कैसे ऑपरेट होता है, तो
तो हम लोग भी जानते हैं कि आइसोलेटर मैनुअली ही ऑपरेट होता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा, मैनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इंटरप्टर इज ऑप्शन है ए नंबर में नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, बी में है ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नाइदर ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर। इंटरप्टर को ही बीएम बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, नॉर्मली ब्रीजिंग इंटरप्टर एट एसपी आर इन, ऑप्शन है ए नंबर में क्लोज पोजिशन, बी में है ओपन पोजिशन, सी में है व्हेन ट्रैक्शन लोड इंक्रीज देन क्लोज ब्रीजिंग इंटरप्टर, और डी में है व्हेन ट्रैक्शन लोड डिक्रीज द क्लोज ब्रीजिंग इंटरप्टर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ओपन पोजिशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मली ब्रीजिंग जो बीएम होता है यानी कि इंटरप्टर, वह किस कंडीशन में रहता है, तो नॉर्मली ओपन कंडीशन में ही रहता है, तो इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नॉर्मली इंसुलेटेड ओवरलैप इज एम्प्लॉयड अपोजिट एफपी, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन एडजेसेंट टीएसएस सप्लाई इज एक्सटेंडेड अप टू एफपी बाय क्लोजिंग ब्रीजिंग इंटरप्टर एट एसपी। ऑप्शन है ए नंबर में हैंडेड ओवर अ caution order to driver for lower the panto before approaching insulated overlap at SP। बी में ऑप्शन है बोथ साइड ऑफ SP पावर सप्लाई शुड बी स्विच ऑफ, सी में ऑप्शन है बोथ फीडर CB शुड बी इन ओपन पोजिशन, और डी में ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मली यदि इंसुलेटेड ओवरलैप में उसके अपोजिट जो फीडिंग पोस्ट रहता है वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे एसपी रहता है, यदि वहाँ पे ब्रीजिंग बीएम को क्लोज कर दिया गया तो उस पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैंडेड ओवर अ कॉशन ऑर्डर, यानी कि जो ड्राइवर है उनको एक कॉशन ओवर जो है उनको देंगे, और वहाँ पे बताएंगे कि जहाँ पे आपको इंसुलेटेड ओवरलैप मिलेगा वहाँ पे आप पेंटो को लोअर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ CB ओवर इंटरप्टर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि CB जो है एडवांस है इंटरप्टर से कैसे, तो ऑप्शन है ए नंबर में आइसोलेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, बी में है लेस मेंटेनेंस, सी में है ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट ऑक्यूर्ड, और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ऑटोमेटिक ट्रिप द सर्किट व्हेन फॉल्ट ऑक्यूर। यानी कि दोनों में डिफरेंस यही है कि CB जो है यदि कोई फॉल्ट होता है ओची में या फिर फीडर में तो वह ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, लेकिन इंटरप्टर ट्रिप नहीं करता है। इसका मेन जो है उसका गुण है CB का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट विल बी द ओची इम्पीडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। ऑप्शन है ए नंबर में 0.4 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, बी में है 0.43 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, सी में है 0.48 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, और डी में है 0.24 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है वह है आपका ए नंबर 0.41/70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट विल बी द ओची इंडिपेंडेंस फॉर डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर्स। ऑप्शन है ए नंबर में 0.41 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, बी में है 0.43 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, सी में है 0.48 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर, और डी में है 0.24 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है वह है आपका डी नंबर 0.24 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट विल बी द ओची इंडिपेंडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विथ रिटर्न कंडक्टर्स। ऑप्शन है ए नंबर में 0.41
पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। बी में है 0.63 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। सी में है 0.70 बाय 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। और डी में है 0.43 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर 0.70 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ओची इंडिपेंडेंस फॉर डबल ट्रैक विथ रिटर्न कंडक्टर्स। ऑप्शन है ए नंबर में 0.41 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। बी में है 0.63 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। सी में है 0.70 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। और डी में है 0.43 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है 24 नंबर का, उसका है 0.43 पर 70 डिग्री ओम्स पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट विल बी द बूस्टर ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। ऑप्शन है नंबर में 0.10 ओम्स। बी में है 0.15 ओम्स। सी में है 0.24 ओम्स। और डी में है 0.43 ओम्स। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 0.15 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट विल बी द बूस्टर ट्रांसफार्मर वेंडिंग रेशियो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन है ए नंबर में 1000/5। बी में है 1000/3। सी में है 1/1। और डी में है 5/1। तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कॉन्टैक्ट वायर इज कनेक्टेड विद प्राइमरी ऑफ बूस्टर ट्रांसफार्मर इन। ऑप्शन है ए नंबर में सीरीज। बी में है पैरेलल। सी में है बोथ सीरीज एंड पैरेलल। और डी में है कैनोट से। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive booster transformer location in 25 kV traction system with return conductor is। ऑप्शन है ए नंबर में 1 किलोमीटर। बी में है 1.33 किलोमीटर्स। सी में है 2 किलोमीटर्स। और डी में है 2.66 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 2.66 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, in 25 kV AC TSS, the 25 kV transformer CB are given a standard number in a manner of। ऑप्शन है ए नंबर में 100, 101, 102 etc। बी में है 100, 102, 104 etc। सी में है 101, 103, 105 etc। और डी में है 10, 11, 12, 13 etc। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 kV AC में जहाँ CB रहता है उसमें स्टैंडर्ड नंबर क्या दिया जाता है। तो उसका आंसर होगा बी नंबर 100, 102, 104 etc। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द नंबर प्लेट ऑफ ओची स्ट्रक्चर फॉर अपलाइन विल बी सच एज। ऑप्शन है ए नंबर में 75/12, 13, 14 etc। बी में ऑप्शन है 75/12A, 13A, 14A etc। नेक्स्ट है सी नंबर 75/13, 15, 17 etc। डी में है 75/13A, 15A, 17A etc। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अप लाइन में जो मास्ट रहता है या फिर स्ट्रक्चर रहता है उसका नंबर किस तरह रहता है, नंबर प्लेट। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी नंबर 75/13, 15, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर प्लेट ऑफ ओची स्ट्रक्चर फॉर डाउन लाइन विल बी सच एज। ऑप्शन है ए नंबर में 75/12, 13, 14 etc। बी में है 75/12, 14, 16 etc। सी में है 75/13, 15, 17 etc। और डी में है 75/13A, 15A, 17A। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी नंबर 75/12, 14, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, फॉर 70/3 नंबर प्लेट
न्यूमरेटर शो द किलोमीटर डिस्टेंस फॉर स्टार्टिंग स्टेशन, वाइल डेनोमीटर शो द, ऑप्शन है ए नंबर में, सीरीज नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, बी में है सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन, सी में है डेसिमल किलोमीटर्स ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, और डी में है डेसिमल किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन। इस क्वेश्चन में दिया गया है 70/3 नंबर प्लेट जो है वह किस लाइन में लगाया जाएगा, तो उसका आंसर जो होगा वह होगा अपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 70/14 नंबर प्लेट न्यूमरेटर शो द किलोमीटर डिस्टेंस फॉर स्टार्टिंग स्टेशन, वाइल डेनोमीटर शो द, ऑप्शन है ए नंबर में सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, बी में है सीरियल नंबर ऑफ मास्ट 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन, सी में है डेसिमल किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ अपलाइन, और डी में है डेसिमल किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ मास्ट 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सीरियल नंबर ऑफ मास्ट ऑफ 70 किलोमीटर पोस्ट ऑफ डाउनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द नंबर प्लेट ऑफ ओची स्ट्रक्चर फॉर लूप एंड साइडिंग लाइन विल बी सच एज, ऑप्शन है ए नंबर में 75/101, 75/102, 75/103, बी में ऑप्शन है 75/100, 102, 104, सी में है 75/101, 103, 105, और डी में आंसर है 75/1001, 1003, 1005। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 75/1001, 1003, 1005। इस तरह इस वीडियो में मैंने 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।